प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे कानपुर का दौरा, शहरवासियों को देंगे मेट्रो की सौगात। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई और परियोजनाओं की देंगे सौगात, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। पंजाब में बीजेपी और कैप्टन के बीच सीटों के बंटवारे पर हुई बात। प्रधानमंत्री मोदी 5 जनवरी को करेंगे चुनावी मुहिम का आगाज। अखिलेश यादव उन्नाव में करेंगे विजय रथ की सवारी। ताबड़तोड़ 4 रैलियों में पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी सियासी आजमाइश में लगा रही है जोर। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। आज उत्तर प्रदेश दौरे पर अमित शाह हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज हापुड़ पहुंचेगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। आज उत्तराखंड दौरे पर होंगे जेपी नड्डा। चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। चुनाव की तैयारियों को लेकर आज से उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेगी चुनाव आयोग की टीम। अधिकारियों से लेगी फीडबैक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज से 3 दिवसीय गंगा सागर दौरा। कपिल मुनि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। चीन मामलों के विशेषज्ञ विक्रम मिस्री बने नए डिप्टी एनएसए, पीएमओ में कर चुके हैं काम। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस। सोनिया गांधी पार्टी दफ्तर में फहराएंगी झंडा। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हिरासत में लिए जाने पर बयान। प्रियंका और राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। करीब 2500 डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य मंत्री के घर के घेराव से पहले पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। धर्म संसद विवाद पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गुंडे अगर भगवा वस्त्र धारण कर लें तो संत नहीं कहलाते। खट्टर सरकार का होगा कैबिनेट विस्तार। मंत्रिमंडल में नए मंत्री आज लेंगे शपथ। आज तीसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। शाम 4 बजे राजभवन में होगा समारोह। कैबिनेट में जगह पाने वालों की रेस में जेजेपी के देवेंद्र सिंह बबली और हिसार विधायक कमला गुप्ता भी सबसे आगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। पलवल से बीजेपी विधायक दीपक मंगला भी दौड़ में शामिल। कुछ मंत्रियों के विभाग में बदलाव किया जा सकता है तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। दूसरे टीके के 9 महीने बाद प्रिकॉशन डोज के लिए कर सकेंगे अप्लाई। अगले साल 10 जनवरी से लगेगा बूस्टर डोज। 1 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चे करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। कोविन ऐप पर होगा रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन या ऑन साइट बुक कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट। 3 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। देश भर में ओमिक्रॉन के 583 मरीज। दिल्ली में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। उत्तराखंड और केरला में भी लागू हुआ रात का कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार का फैसला। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 300 से ज्यादा कोरोना के मरीज। 9 जून के बाद सबसे ज्यादा केसेस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के बाजारों में जोरदार भीड़ है। नाकाम साबित हो रहे हैं जागरूक करने वाले सारे तरीके। मुंबई में सामने आए 809 नए कोरोना केसेस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या पहुंची 167। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने चुनाव आयोग की बढ़ाई चिंता। चुनावी राज्यों के हालात को लेकर स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर मांगा सुझाव। जनवरी के पहले हफ्ते में फिर होगी बैठक। कोरोना के हालात को लेकर आयोग की बैठक के बाद विपक्ष का निशाना। कांग्रेस बोली हार के डर से चुनाव टालने की फिराक में है बीजेपी। तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है, उसको पूरी तरह से इत्मीनान नहीं है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी रैलियों पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। मनोज झा बोले दोहरी मानसिकता के साथ नहीं हो सकती लड़ाई। माननीय प्रधानमंत्री जी 10 बजे रात को परसों आगाह करते हैं देश को, और फिर मैं दिन भर जब उन्हीं का विजुअल और उनकी पार्टी का विजुअल देखता हूँ, बाकी दलों का भी, तो वो चिंता का विषय होता है। यूपी में चुनावी रैलियों पर वरुण गांधी ने सवाल उठाए। कहा रात में कर्फ्यू और दिन में लाखों लोगों को बुलाना इस समझ से परे है। वरुण गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन आग बबूला। बयानबाजी बंद करके इलाके में जाने की सलाह दी।
तो वरुण गांधी कृपया बयानबाजी आप बंद करें, अपनी पार्टी में रह के ऐसी बयानबाजी ना करें, ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। शिरडी में नाइट कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे कपाट, सुबह 6 बजे से होंगे दर्शन। कोरोना की तैयारियों को लेकर बोले पंजाब के गृह मंत्री ओपी सोनी, गाइडलाइंस का रखा जा रहा ध्यान। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट दी गाइडलाइन है उन्होंने पहले भी फॉलो किया, अगे भी। मध्य प्रदेश के हरदा में बूंदड़ा में सरपंच के लिए नहीं होती वोटिंग, गांव वाले आम सहमति से करते हैं सरपंच का चुनाव। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ की स्मैक के साथ 2 इंटरस्टेट तस्कर गिरफ्तार। बिहार का सीतामढ़ी से 12 डकैत गिरफ्तार, हथियार कारतूस लूट के गहने, 3 किलो चरस और गांजा बरामद। राजस्थान के धौलपुर की प्रसिद्ध तीर्थ राज मंचकुंड में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में किसानों ने निकाली अस्तित्व बचाओ रैली, ट्रैक्टर से घूमे 15 किलोमीटर। गया रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की बोगी में लग गई थी आग। जम्मू में रियल एस्टेट समिट का आयोजन, 18,300 करोड़ रुपए के 39 समझौतों पर हस्ताक्षर। बंगाल में लोकायुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के नामों को लेकर विवाद, नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं है। जीतन राम मांझी की ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश, पटना में ब्राह्मण दलित एकता भूज में जुटा भीड़। बिहार में शराबबंदी कानून हटाने की मांग पर नीतीश कुमार की 2 टूक, अगर पीना है तो बिहार आने की जरूरत नहीं है। कोरोना के खतरे के बीच मुंबई में नए साल के जश्न की तैयारी, रोशनी से सराबोर हुआ बांद्रा वंडरलैंड। पेटा ने आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा, पशु संरक्षण कानून के लिए उठाती हैं आवाज। गया में ट्रैफिक पुलिस हुई हाईटेक, अब बॉडी वार्नर कैमरा और स्पीड रडार गन से करेगी निगरानी। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह के दफ्तर में लूट, बदमाशों ने लैपटॉप और 50,000 लूटे। जोधपुर में विकास अधिकारी परीक्षा में धरा गया मुन्ना भाई, किसी और जगह बैठकर दे रहा था एग्जाम। यूपी के ब्राह्मणों को खुश करने की कवायद में जुटी बीजेपी, ब्राह्मणों का करेगी सम्मान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक में बनाई गई ब्राह्मण नेताओं की समिति, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को भी किया गया शामिल। काम ब्राह्मण समाज के लिए, प्रबुद्ध समाज के लिए और सर्व समाज के लिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, वह अभूतपूर्व है। बीजेपी के ब्राह्मण दाव को लेकर विपक्ष का पलटवार, कांग्रेस बोली अब झांसे में नहीं आएगा कोई। उत्तर प्रदेश का मतदाता, जिसमें ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, इनके झांसे में नहीं आने वाला है। जम्मू कश्मीर के बलगाम में मूसलाधार बर्फबारी का नजारा, सैलानियों की मौज। बलगाम में जोरदार बर्फबारी से सफेद हो उठी वादियां, सड़कों पर दूर दूर तक बिछी सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फ की बरसात, कड़कड़ाती ठंड ने लोगों को किया बेहाल। उत्तराखंड के औली में जमकर बर्फबारी के बाद सर्दी का जोरदार सितम, जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जोरदार बर्फबारी, 0 से 2 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया तापमान। शिमला में जारी है शीतलहर का सितम, आसमान में बादलों का डेरा। मंडी में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई सैलानियों की मुश्किल, पराशर इलाके में 70 लोगों को किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, धुंध में लिपटे आसमान से सूरज के दर्शन नाराज। उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार तक होगी बरसात। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले, 14 सीटों पर किया कब्जा। चंडीगढ़ नगर निगम में जबरदस्त जीत से आम आदमी पार्टी गदगद, राघव चड्ढा ने बताया विधानसभा चुनाव के नतीजों का ट्रेलर।
केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिवायती पार्टियों से परेशान होकर चंडीगढ़ के लोगों ने कहा एक मौका केजरीवाल नू। चंडीगढ़ नगर निगम में 15 साल बाद पिछड़ी बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर जीती। चंडीगढ़ में जीत पर आम आदमी पार्टी का जश्न, कार्यकर्ताओं ने बांटे लड्डू। गृह मंत्री अमित शाह ने नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिए महत्वपूर्ण फैसले। मीटिंग में गृह सचिव, आईबी चीफ और नार्कोटिक्स डायरेक्टर रहे मौजूद। सभी राज्यों को करना होगा एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन, टास्क फोर्स गठन के निर्देश। राष्ट्र स्तर पर तैयार होंगे नार्कोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल। पुलिस, सीए, पीएफ कर्मी और अन्य डिपार्टमेंट के लोगों को किया जाएगा प्रशिक्षित। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात की। पार्टी आला कमान से नाराज थे। पंजाब के पूर्व गृह मंत्री विक्रम माजीठिया पहुंचे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट दायर की अंतरिम जमानत याचिका। एशेज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की शर्मनाक हार। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेब्यू कर रहे हैं तेज गेंदबाज स्कॉट ने झटके 6 विकेट, बने मैन ऑफ द मैच। दूसरी पारी में इंग्लैंड महज 68 रनों पर ढेर। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जो रूट रहे सर्वाधिक स्कोर वाले से। सेंचुरियन टेस्ट का आज तीसरा दिन, दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण धुल गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम के कप्तान होंगे केएल राहुल और रोहित शर्मा चोट के कारण नहीं खेले। भारत अब गेमिंग ऐप के लिहाज से गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर के लिए बना सबसे बड़ा बाजार। गेमिंग ऐप पर भारतीयों ने साल भर में 3,770 करोड़ रुपए खर्च किए। सीबीआर की रिपोर्ट में दावा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट साल 2022 में $100 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। भारत और फ्रांस को पछाड़कर 6वें नंबर पर पहुंच जाएगा। भारत और चीन के बीच आपसी कारोबार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 1 जनवरी से 30 जनवरी 2021 के बीच दोनों देशों के में कुल 8.57 लाख करोड़ रुपए का कारोबार। रूस की अदालत ने गूगल पर $9.8 करोड़ का लगाया जुर्माना। गूगल ने रूस में बैन कंटेंट को सरकार की चेतावनी के बाद भी नहीं हटाया। पिछले 1.5 साल से शेयर बाजार में तेजी और आईपीओ की बाढ़ से देश में अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी। 2020 में जहां 85 थी, अब बढ़कर हो गई 126। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और केपटाउन के पूर्व आर्च बिशप डेसमंड टुटू का 1 जनवरी को होगा अंतिम संस्कार। डेसमंड का 26 दिसंबर को 90 साल की उम्र में निधन हो गया था। राजनेताओं ने भेजी शोक संवेदनाएं। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद फरमाजो ने भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को पद से हटाया। म्यांमार की एक अदालत ने आंग सान सू की के खिलाफ 2 आरोपों पर फैसला टाला। आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर वॉकी टॉकी रखने का आरोप था। परमाणु समझौते को लेकर वियना में अमेरिका के साथ बातचीत को फिर से पटरी पर लाने के लिए ईरान ने रखी शर्त। कहा, पहले अमेरिका और उसके सहयोगी देश क्रूड ऑयल का निर्यात करने की छूट दे। कोरोना की चोट में आई अमेरिकी क्रूज शिप को मेक्सिको ने नहीं दी एंट्री। क्रूज में सवार कई यात्री हो चुके हैं कोरोना संक्रमित, मेक्सिको ने वापस लौटाया। इजराइल में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज ले चुके 150 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हुआ चौथी डोज का ट्रायल। सिंगापुर ने ओमिक्रॉन के कारण 10 अफ्रीकी देशों पर लगे प्रतिबंध को हटाया। ओमिक्रॉन केस दोगुना होने की जताई आशंका। साउथ कोरिया के गर्ल ग्रुप बैंड ट्वाइस ने की पब्लिक कॉन्सर्ट में वापसी। 9 लड़कियों के बैंड ने किया शानदार स्टेज शो।